केले का फूल देखकर अगर आपके मन में भी यही सवाल आता है कि इससे आखिर क्या बनाया जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं इसी एक केले के फूल से बनाती हूँ 3 अलग अलग और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपीज़। एक सिंपल सी घर की सब्जी, क्रिस्पी वड़े और हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए डिलीशियस अड़े। कई बार हम किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमें उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं पता होता। उम्मीद है आज की वीडियो देखकर केले के फूल आपको मुश्किल नहीं बल्कि बहुत काम की चीज़ लगेगी। तो चलिए सबसे पहले इसे अच्छे से क्लीन करके तैयार कर लेते हैं। केले के फूल को साफ़ करने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन एक बार तरीका समझ आ जाए तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे पहले इसके बाहर के लाल बैंगनी पत्तों को एक एक करके हटाए जाते हैं और फिर इन पत्तों के अंदर जो फूल होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है। मैंने ये केले के फूल ऑनलाइन से ऑर्डर किए थे। इसका रंग थोड़ा डार्क है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की बदबू नहीं है। ये बिल्कुल फ्रेश हैं, इसलिए मैं इसे आराम से यूज़ कर रही हूँ। केले के फूल समय के साथ ऑक्सीडाइज होने की वजह से थोड़े काले पड़ जाते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल है। फूलों को तोड़ने के बाद हम इन्हें तुरंत पानी में डाल देंगे। पानी में थोड़ा हल्दी, नमक और थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं। इससे केले का फूल और काला नहीं पड़ेगा और इसका रंग बिल्कुल अच्छा बना रहता है और जो थोड़ी बहुत करवाहट होती है वो भी निकल जाती है। अब हर छोटे फूलों में से 2 हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। पहला बीच की सख्त डंडी और दूसरी वह पतली ट्रांसपेरेंट झिल्ली। अगर इसे नहीं निकाले तो खाने में थोड़ा सख्त सा महसूस होता है और थोड़ी बहुत कड़वाहट भी होती है। शुरुआत में यह काम थोड़ा समय लेता है, लेकिन 1-2 बार करने के बाद यह बहुत ही आसान सा लगने लगता है। अगर आपके हाथों पर हल्का तेल लगा हो तो केले के फूल का रस हाथों पर चिपकता नहीं है। बहुत से लोग इसकी रेसिपी बनाने से पहले इसे उबाल लेते हैं। इससे इसकी हल्की कड़वाहट कम हो जाती है और पकाने में भी कम समय लगता है। अगर आपको इसका नेचुरल फ्लेवर पसंद है तो आप इस स्टेप को छोड़ सकते हैं। मैं इसे उबाल नहीं रही हूँ, इसे डायरेक्टली कट करके यूज़ करूँगी। हमारे केले के फूल तैयार हो चुके हैं। चलिए सबसे पहले बनाते हैं एक सिंपल, हेल्दी और घर की स्वादिष्ट सब्जी। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करके अब इसमें हम डालेंगे राई और जीरा। और जैसे ही राई जीरा तड़कने लगेंगे हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और प्याज और इसे मीडियम आंच पर अच्छे से भून लेते हैं। प्याज को अच्छे से भूनने से इसका स्वाद और अच्छा आता है। फिर इसमें कड़ी पत्ता डालकर और फिर हल्की सी हल्दी डालकर इसे अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर लगभग 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं, जब तक कि इसकी कच्ची खुशबू ख़त्म ना हो जाए। फिर इसमें लाल मिर्च डालकर इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब इसमें हमारा तैयार किया हुआ केले का फूल डालकर मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं। स्वादानुसार नमक डालने के बाद इसे ढककर कम से कम 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। अगर ज़रूरत लगे तो सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी ही डालिएगा। केले के फूल में पहले से ही मॉइस्चर होते हैं, इसलिए ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंत में धनिया का पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा उबला हुआ चना का दाल भी डाला है। इससे सब्जी का स्वाद, प्रोटीन और टेक्सचर तीनों बढ़कर आता है। आखिर में ताज़ा हरा धनिया डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और देखिए कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी तैयार हो चुका है। एकदम सिंपल, हेल्दी और घर जैसा स्वाद देने वाली केले के फूल की यह सब्जी आप रोटी, पराठे, गर्मा गर्म चावल के साथ आराम से खा सकते हैं। केले के फूल की सब्जी सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पोषण से भी भरपूर होती है। इसमें अधिक मात्रा में फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसलिए आप बेफिक्र होकर इसे आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। वैसे मैंने अधिकतर लोगों को गर्मा गर्म चावल के साथ ही इसे खाते हुए देखा है और सच कहूँ गर्मा गर्म चावल को सब्जी के साथ लपेट के खाने का जो स्वाद है वह खाने वाला ही बता सकता है। अब बनाते हैं मेरी फेवरेट रेसिपी, यानी क्रिस्पी बनाना फ्लावर वड़ा। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, और शाम की चाय के साथ इसका स्वाद कमाल का लगता है। सबसे पहले इसके लिए हमें रात भर या कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए चने की दाल और उड़द की दाल, जो ऑप्शनल है, उसे पानी में भिगाकर रख देना है। और फिर इसका हम मिक्सचर तैयार करेंगे। मिक्सचर के लिए हमने चने की दाल, उड़द की दाल, बनाना फ्लावर, हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ते, सौंफ, जीरा और स्वादानुसार नमक डालकर इन्हें अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ते और हरे धनिया के पत्ते डालकर और थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी की पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर मिक्सचर बहुत ज़्यादा गीला लगने लगे तो हम इसमें थोड़ा सा चावल का आटा या बेसन डालकर इसे अच्छी तरह से मिला सकते हैं। इससे बड़े बहुत ही अच्छे शेप में आने लगेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे।
अब हाथों को हल्का सा गीला करके छोटे छोटे बड़े बना लेते हैं। तेल को मीडियम हीट पर ही रखेंगे। बहुत तेज़ गर्म तेल में बड़े जल्दी रंग बदल देते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके दिखाती हूँ बनाने के। एक जो आप हल्के हाथ से फैलाकर सीधे तेल में फ्राई कर सकते हैं, और एक तरीका जिसमें आप प्लेट पर इसे पहले शेप देकर उसके बाद तेल में डालकर फ्राई कर सकते हैं। इसमें से दोनों ही तरीके बहुत आसान हैं। आपको जो पसंद हो आप ऐसा कीजिएगा। अब बड़ों को धीरे धीरे दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलते रहेंगे। और देखिए कितने सुंदर गोल्डन और क्रिस्पी बड़े तैयार हो रहे हैं। इन्हें नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि ये केले के फूल से बने हुए हैं। मैं अक्सर इसे दाल से बने हुए बड़े बताकर अपनी बेटी को खिलाती हूँ, और वो कभी समझ भी नहीं पाती है कि ये केले के फूल से बने हुए हैं। वैसे मैंने केले के फूलों को डायरेक्ट मिक्सर में पीस लिया था, जो कि एक पारंपरिक तरीका है। अगर आप चाहे तो कटे हुए बनाना फ्लावर्स भी डायरेक्टली डालकर इसके बड़े बना सकते हैं। आपको इन्हें पीसने की ज़रूरत नहीं है। शाम की हल्की सी भूख हो या परिवार के साथ चाय का समय, केले के फूल के ये क्रिस्पी बड़े हर किसी को पसंद आएंगे, और गर्मा गर्म चाय और अपनी पसंद की चटनी के साथ इसका मज़ा और भी अलग आता है। यकीन मानिए अगर बिना बताए किसी को ये बड़े खिलाएंगे तो शायद ही कोई पहचान पाएगा कि ये केले के फूल से बने हुए हैं। हमारे गोल्डन क्रिस्पी केले के फूल के बड़े तैयार हो चुके हैं। इन्हें नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मा गर्म परोसिए। चाय के साथ तो इसका स्वाद और भी बढ़कर आता है। अब तक की 2 रेसिपियों में से आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आई, सिंपल सब्जी या क्रिस्पी बड़ा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब बारी है तीसरी और लास्ट, जो कि मेरी सबसे पसंदीदा रेसिपी है। अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट या लाइट डिनर की तलाश में हैं तो यह बनाना फ्लावर अड़ई ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए मैंने चावल, चना दाल, तूर दाल और थोड़ा सा उड़द दाल लगभग 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे, और उसमें कुछ सूखी मसाले जैसे कि सूखी लाल मिर्च, जीरा, धनिया और काली मिर्च मिलाकर पहले से ही भिगो के रख लिया था। और अब इन्हें पीस लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अड़े का बटर बहुत ही पतला नहीं होना चाहिए। थोड़ा गाढ़ा और दरदरा बटर ही सबसे अच्छा टेक्सचर देता है। और अब इस बटर में जाएंगे बारीक कटे हुए बनाना फ्लावर, प्याज, करी के पत्ते और धनिया के पत्ते, और स्वादानुसार नमक। यहाँ पर मैंने बनाना फ्लावर का सबसे अंदर वाला हिस्सा यूज़ किया है। यह खाने में बहुत ही क्रंची और बहुत ही सॉफ्ट होता है, और पकाने पर बहुत जल्दी गल भी जाता है। तो यहाँ पर मैंने सभी सब्जियों को काटकर चॉपर में माइन्स कर लिया है। वैसे तो आप सब्जियों को डायरेक्ट ही चॉप करके डाल सकते हैं, मगर चॉपर में इन्हें माइन्स करने से ये बटर में बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं, और इन्हें पकने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, और इनका टेक्सचर भी बहुत खिल के आता है। माइन्स किए हुए इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद हम इसमें कड़ी के पत्ते और थोड़ा सा नमक, हल्दी और लाल मिर्च डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब तवा गर्म करने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल लगाइएगा, और एक कलछी से बटर डालकर हल्के हाथ से गोल आकार में फैलाइए। इन्हें बहुत पतला मत कीजिएगा, क्योंकि अड़े थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। बीच में और किनारे में थोड़ा सा तेल डालने से अड़े बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनता है। मुझे इसे कढ़ाई में बनाता हुआ देखकर आप शॉक मत होइएगा। मेरे घर में गैस सिलेंडर की लीकेज इशू है, जिसकी वजह से मैं इसे इंडक्शन स्टोव पर ही बना रही हूँ, और मेरे पास इंडक्शन पे यूज़ करने वाला तवा नहीं था, सो मैं इसे कढ़ाई में ही बना रही हूँ। अड़े दोसे को मीडियम आंच पर पकाने से ये सुनहरा हो जाएंगे, और पलटने पर दूसरी तरफ से भी सिक जाएंगे। और इस तरह देखिए कितने सुंदर गोल्डन ब्राउन अड़े तैयार हो चुके हैं। इसे नारियल की चटनी, गुड़ या थोड़े मक्खन के साथ परोसिए, और स्वाद भी लाजवाब और पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है। अगर आपको मेरी यह 3 रेसिपी पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। नीचे कमेंट में बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी सबसे पहले ट्राई करेंगे, सब्जी, वड़ा या अड़े। और अगर आपको ऐसी ही आसान पारंपरिक घरवाली रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।